मेरे अजीजों, जिम्मेदारी एक अहम वस्फ है और हर शख्स जिम्मेदार इंसान को पसंद करता है और जिम्मेदार इंसान के साथ काम करना चाहता है। हम जिस अदारे में हैं वहाँ हमारी जिम्मेदारियाँ हैं। घर में जो भी हमारा रिश्ता है हमारी जिम्मेदारियाँ हैं और लोग चाहते हैं कि जो हमारी जिम्मेदारी है हम उसको दयानतदारी के साथ पूरा करें। इन दिनों हम पहाड़ी वाज के ताल्लुक से सीख रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने आसमान की बादशाह के लोगों के रवैयों के ताल्लुक से सीखा है और आज से जो वीडियो बनेगी उसमें हम देखेंगे आसमान की बादशाही के लोगों की जिम्मेदारियां और इनका जिक्र मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 7वीं आयत से 9वीं आयत मुकद्दसा तक है। आज हम 7वीं आयत मुकद्दसा पर गौर करेंगे। लिखा है, मुबारक है वो जो रहम दिल हैं क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने की वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे। तो आसमान की बादशाह के लोग होते हुए हमारी पहली जिम्मेदारी है रहम दिली। खुदा चाहता है कि हम रहम दिली का मुजाहिरा करें और हम लोगों के साथ रहम से पेश आएं। जिन्होंने खुदा का रहम पाया है वो दूसरों पर भी रहम करते हैं, क्योंकि जरूरी है कि जो कुछ हम पाते हैं वो दूसरों तक भी उसको पहुंचा सकें। यकूब के खात उसके दूसरे बाब की 13वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, क्योंकि जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ बगैर रहम के होगा। रहम इंसाफ पर गालिब आता है। मेरे अजीजों, क्या हम चाहते हैं कि हमारा इंसाफ बगैर रहम के हो? इस आयत मुकद्दसा के मुताबिक अगर हम चाहते हैं कि हमारा इंसाफ रहम के साथ हो तो फिर हमें जरूरी है कि हम दूसरों पर रहम करें, क्योंकि लिखा है, क्योंकि जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ बगैर रहम के होगा और रहम इंसाफ पर गालिब आता है। यीशु मसीह मत्ती की इंजील उसके 18वें बाब की 21वीं आयत से 35वीं आयत मुकद्दसा तक एक तमसील पेश करते हैं, जिसमें एक नौकर जिसने अपने मालिक का बहुत बड़ा कर्ज अदा करना होता है और मालिक उससे कर्ज का तकाजा करता है और वो बताता है कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मालिक कहता है कि इसको और इसके बीवी बच्चों को कैद किया जाए और जब तक ये कर्ज अदा नहीं करता ये कैद रहे। लेकिन वो अपने मालिक की मिन्नत समाजत करता है। मालिक रहम दिल है, वो उस पर रहम खाता है और उसका सारा कर्ज उसे माफ कर देता है। वो खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। लेकिन अफसोस की बात, उसका एक हम खिदमत जिसने उसका थोड़ा सा कर्ज देना होता है, वो उसको बुलाता है और कर्ज का तकाजा करता है। उसके पास देने के लिए नहीं होता, वो भी उसी की तरह उसकी मिन्नत समाजत करता है, बताता है कि मेरे पास देने के लिए नहीं है, जब मेरे पास होंगे मैं दे दूंगा। लेकिन ये सख्ती का मुजाहरा करता है, ये उस पर रहम के साथ, रहम दिली के साथ उसके साथ पेश नहीं आते। ये उसको और उसके बच्चों को कैद करता है। दूसरे हम खिदमत देखते हैं और वो अपने मालिक से शिकायत करते हैं, क्या मालिक जिसका तूने सारा कर्ज माफ कर दिया, उसने अपने हम खिदमत का थोड़ा कर्ज माफ नहीं किया। मालिक गुस्से हुआ और उसने उसको बुलाया और उससे कहा, क्या तुझ पर वाजिब ना था कि जब तेरा इतना बड़ा कर्ज अदा किया, माफ किया गया,
तो तू थोड़े कर्ज को माफ करता। और उसने हुक्म दिया इसको और इसके बीवी बच्चों को कैद किया जाए और न वहां फेंक दिया जाए, आंखों का रोना और दांतों का पीसना है। मेरे अजीजों, जिस पर खुद रहम हुआ है मगर उसने दूसरों पर रहम नहीं किया, उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। खुदा चाहता है, क्योंकि वो रहम दिल है, वो हम पर रहम करता है और वो चाहता है कि हम उसके लोग होते हुए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, दूसरों के साथ रहम से पेश आएं। क्या आप दिल में रंजिशें रखे हुए हैं या दूसरों को माफ कर रहे हैं? हमें दूसरों को माफ करना है, दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करना है, ताकि हम रहम दिली का मुजाहरा कर सकें, दूसरों के लिए हौसला अफजाई का बायस बन सकें, दूसरों के लिए हम बरकत का बायस और वसीला बन सकें। सोचें, क्या हम दूसरों के लिए बरकत का बायस और वसीला बन रहे हैं? दूसरों के साथ रहम के साथ पेश आ रहे हैं? अगर नहीं तो अभी तौबा की जरूरत है, और अगर कर रहे हैं तो खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे और दूसरों पर रहम के साथ पेश आने का फजल अनायत करे। आपके बाकायदगी से वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जरूर खुद भी देखें और दूसरों को शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। खुदावंद आपको बरकत दे।